गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो मालिनी के हाथ पर आदित्य का नाम जब इमली देखती है तो वो सभी घर वालों को कहती है कि देखो आपकी प्यारी बहू रानी मालिनी ने यहाँ पर एक बार फिर से आदित्य का नाम अपने हाथों पर लिखवा लिया है। यानी कि भाई साहब ये आदित्य को नहीं छोड़ने वाली। आदित्य को भी यहाँ पर मालिनी पे शक हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से मालिनी जो है पासा पलट देती है, इमली को सबके सामने बुरी बना देती है और मालिनी यहाँ पर सबके सामने अच्छी बन जाती है। लेकिन ये सारा खेल जो है कुछ ही दिनों का है, यानी कि करवा चौथ के बाद आप देखोगे कि आगे आने वाले नए किरदार की एंट्री जिस तरीके से होगी वो भी यहाँ पर विलन का ही रोल निभाने वाले हैं। अब ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में बता दी कि फरमान खान भी आएंगे और वो भी विलन के किरदार में आएंगे, अपना एक नया एजेंडा लेकर आएंगे। तो उनका नया एजेंडा क्या होगा, साथ ही में मालिनी किस तरीके से जाएगी बाहर, क्योंकि दो विलेन एक साथ नहीं रह सकते, एक को रहना होगा तो दूसरे को जाना होगा। यानी कि मालिनी को टाटा बाय बाय कहना होगा। एक्सपोज मालिनी होगी, कब होगी, किस तरीके से होगी, और साथ ही में फरमान खान का नया एजेंडा क्या है, किस मकसद से वो घर में आ रहे हैं, कुछ होगा। और साथ ही में करवा चौथ की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि मालिनी यहाँ पर फिर से आदित्य का नाम जो है अपने हाथ पर लिखवा लेती है। यानी कि एक बार फिर से उसने साबित कर दिया है कि वो आदित्य को पाना चाहती है, अभी भी उसके दिल में आदित्य के लिए प्यार है। लेकिन इमली यहाँ पर ये सारी चीजें देख लेती है। इमली को जैसे ही पता चलता है तो ऐसा बवंडर आ जाता है घर में। फिर क्या है, इमली सभी घर वालों से कहती है कि आपकी प्यारी मालिनी ने आदित्य का नाम अपने हाथों पर क्यों लिखवा रखा है। भाई बात क्या है, जब इन्होंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए तो फिर इन्होंने यहाँ पर अपने पति के रूप में आदित्य का नाम क्यों लिखवाया। और जब आदित्य भी मालिनी से पूछता है कि बताओ मालिनी इस चीज की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, तो मालिनी बात को घुमा देती है। यानी कि कहती है कि देखो मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आप पे भरोसा करती हूँ, मतलब मैं आप पर भरोसा करती हूँ, आप मेरे दोस्त, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोस्त जिसमें मैं भरोसा करती हूँ उसी का नाम अपने हाथ पर लिखवाऊं। इमली ने ये बात कही थी ना रूपाली से, तो बस वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर मान ली है। अब यहाँ मालिनी ने तो अपनी सफाई दे दी, लेकिन इमली बुरी फंस चुकी है, क्योंकि आदित्य फिर से इमली की तरफ देखता है। मन ही मन सोचता है कि इमली को अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। यानी कि ये सारी रामायण यहाँ पर होती। घर वालों को भी लगता है कि देखो इमली, तुम्हें अब यहाँ पर शक का कीड़ा अपने दिमाग में से निकाल ही देना होगा। तो पूरी तरीके से इमली के माथे पर आके बैठ जाता है वो शक का कीड़ा। यानी कि सभी घर वाले सोच लेते हैं कि ये इसके दिमाग में खराबी और बस इसे शक हुआ जा रहा है मालिनी के ऊपर। मालिनी तो फिर से अच्छी बन चुकी है, मीठी। और यहाँ पर अब आगे आने वाले दिनों में भाई साहब नानी ने भी सोच ही लिया है ना कि मालिनी अच्छी है, तो इमली बस यहाँ अकेली बच जाती है, जिसे लगता है कि मालिनी बुरी है। और वाकई में मालिनी बुरी है, कहाँ ही सुधरी है वो। तो फिर क्या है, इमली जाकर आदित्य को साफ साफ कहती है कि देखो आदित्य बाबू, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। आपकी मालिनी दीदी सुधरी नहीं है, बल्कि भाई साहब वो तो बहुत ज्यादा कुछ बड़ा कांड करने की फिराक में है और आपको यहाँ पर संभल कर रहना होगा, वरना आपका दिन बहुत बुरी तरीके से टूटेगा। फिर मत कहना कि इमली तुमने कहा नहीं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। इमली लाख कोशिशें करते हैं आदित्य को समझाने की, लेकिन आदित्य पर तो किसी बात का कोई असर नहीं होता। हालांकि यहाँ पर आदित्य के पास जब तक सबूत नहीं आता तब तक वो कैसे मान ले कि मालिनी यहाँ पर बुरी है, क्योंकि मालिनी एक के बाद ऐसे सबूत दे रही है जिससे कि लगे, सभी को ऐसा लग सकता है भाई साहब अगर मालिनी यहाँ पर नाटक नहीं करती ना, सिर्फ बताती नहीं कि वो सुधर नहीं रही है बल्कि उसकी चाल है, तो भाई साहब कोई भी उस पर भरोसा कर लेता। आप लोग यानी कि हम लोग ही उस पर भरोसा कर लेते कि हाँ वो जरूर हो सकता है सुधर गई हो, मैं कर्ज से सुधार दिया हो। तो बेचारा आदित्य तो यहाँ पर स्क्रिप्ट का मारा है, यानी कि किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होता कि मालिनी सुधरी नहीं है। उल्टा इमली पे कहता है, उससे कहता है कि देखो इमली तुम बार बार शक कर रही हो और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में यहाँ पर कोई ऐसी चीज आ सकती है, मालिनी आ सकती है जिससे हमारे रिश्ते को कुछ नुकसान हो। इमली कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं चाहती, आपको क्या करना है, किसी भी कीमत पर मालिनी को उसके घर छोड़कर आना है। आदित्य कहता है कि ये मैं नहीं कर सकता। फिर क्या है, दोनों मियां बीवी के बीच में फिर से एक बार झगड़ा हो जाता है और अब की बार आदित्य चुपचाप वहां से चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब की बार वो माफी नहीं मांगता, बल्कि इमली को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई। कहने का मतलब ये है कि मालिनी जो सोच कर बैठी थी ना, वो सारी चीजें यहाँ पर सच हो रही है। यानी कि आदित्य और इमली के बीच में लड़ाई तो करवाना चाहती थी, तो फिर क्या है, यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इमली अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि मालिनी का पर्दाफाश करके रहेगी। आदित्य भी जिद पर अड़ जाता है कि मालिनी को किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं जाने देगा। तो मालिनी का काम अपने आप आसान हो जाता है। दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं, लेकिन ये लड़ाई ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। यानी कि करवा चौथ के दिन आपको दिखाया जाएगा कि पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है और पत्नी अपने पति से कितना प्यार करती है। इमली आदित्य के लिए करवा चौथ का व्रत करती है, पूरे दिन भर भाई साहब भूखी प्यासी रहती है। तो वहीं आदित्य भी ऐसा कैसे होने दे सकता है कि बीवी भूखी प्यासी रहे, यानी कि झल्ली
उसकी झल्ली यहाँ पर भूखी प्यासी रहे और वो दाना पानी खा ले, तो फिर क्या है, वो भी व्रत करने के माहौल में आ जाता है और यहाँ पर व्रत करता है। इमली के लिए भी सारी चीजें उनके प्यार को बढ़ा देती है। यानी कि आप देखोगे कि आदित्य और इमली सारी बातें भुलाकर करवा चौथ को एंजॉय करते हैं, लेकिन इसमें मालिनी तड़का ना लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मालिनी फिर से नए कांड पैतरे आजमाती रहती है, ये करती है वो करती है, साथ ही में आदित्य के लिए व्रत भी रखती है। और ये बात इमली पूछेगी कि आपने व्रत क्यों रखा, तब फिर से वही ड्रामा होगा और मालिनी फिर से कोई नया बहाना बना देगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फरमान खान जब नए किरदार की एंट्री होगी ना, तब फिर क्या है, मालिनी अपने आप ही बाहर निकल जाएगी, इनके एक्सपोज हो जाएगी। हाँ, मैं जानती हूँ सभी लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई साहब कब होगी एक्सपोज, जल्दी करवा दो ना एक्सपोज, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि इस टाइम में एक्सपोज हो गई, लेकिन एक्सपोज करवाने का काम किसका है, मेकर्स का है, और वो भाई साहब बार बार यहाँ पर डिले कर रहे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, न्यूज मिलती है कि एक्सपोज होगी और आगे आने वाले दिनों में फिर से वो न्यूज बदल देते हैं, क्योंकि उनको कोई नई न्यूज नहीं मिल रही। लेकिन आगे आने वाले दिनों में अब जब नए किरदार की एंट्री हो गई, वो भी विलन के तौर पर, तो फिर आप सोच सकते हो कि एक्सपोजिंग का ड्रामा अब डिले नहीं होगा, यानी कि वो आपको जल्दी से जल्दी दिखाया जाएगा। तो आपको अब थोड़ा सा सब्र करना होगा, यानी कि आप समझ सकते हो ना, वो सारी चीजें अब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले दिनों में जो फरमान खान का नया एजेंडा है वो क्या होता है, इमली को लेकर होता है, यानी कि उन्हें इमली से प्यार होता है, यानी कि प्यार मोहब्बत वाला ये सीन होता है जहां पर लव का ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 3 कोने होंगे जहां पर सभी लोग एक दूसरे को चाहेंगे। तो आगे आने वाले दिन में आदित्य और इमली के लिए बेहद सारी मुसीबतें, साथ ही में माहौल, प्यार, सब कुछ आने वाला है। तो सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप इस सारी चीजों को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, कि आप चाहते हो ना कि आदित्य और इमली एक साथ एक रूम में रहें, कि आप चाहते हो या नहीं चाहते, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास से मेरा नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दिया करो यार। जब भी हमारी वीडियो आएगी ना, तब सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगी, इसलिए जरूरी है कि आप उस नोटिफिकेशन के बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। तो क्या है, फटाफट से प्रेस कर दो।